आदाब अर्ज है करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज, रिपोर्टर्स 21 और अरमान साबिर व्लॉग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं फारूक समी और मेरे बराबर में बैठे हैं दाएं जानिब जनाब सीनियर सहाफ़ी बिलाल अहमद और उल्टे हाथ पे मेरे बैठे हैं जनाब अरमान साबिर। और इस वक्त जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे परवीन रहमान केस की। और परवीन रहमान केस में आज बड़ा दिलचस्प इसकी हेयरिंग रही है। आईजी सिंह साहब भी इसमें आए हुए थे, उसके अलावा डीआईजी वाईजी तो आए हुए थे, सेक्रेटरी दाखिला भी आए हुए थे। और इस केस के अंदर, परवीन रहमान केस के अंदर जनाब कुछ लोग जो हैं वो अंग्रेजी भी भूल गए थे। हाँ, ये आपने डीआईजी वीआईजी का है, डीआईजी तो समझ में आ गया, ये वीआईजी कौन है? ये वीआईजी मैंने अपनी तरफ से डाल दिया है। ये पोस्ट जो मैं कोई बड़ा बनूंगा ना तो मैं वीआईजी की पोस्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है? अब सही है। एनीवे, तो जनाब अरमान साबिर जो सीनियर सिटीजन भी हैं, तो अक्सर मेरी गलतियां पकड़ते रहते हैं। एक अच्छी गलती पकड़ी है, मैं आइंदा इसका ख्याल करूंगा। तो जनाब इस हवाले से परवीन रहमान का जो केस चला है, इस पे जो है नजरबंदी के खिलाफ मुल्जिमान की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी, ऐसे ही है। और उसके खिलाफ आज जब इन सबको तलब किया गया, सेक्रेटरी दाखिला को, आईजी सिंध को, तो ये सारे पेश हुए और कोई भी अदालत को मुतमईन नहीं कर सका। अदालत के अंदर सेक्रेटरी दाखिला तो के आगा की अंग्रेजी के सामने, जो मौजूद जज के आगा है उसके सामने बेबस नजर आए। तो क्या हुआ अदालती अहवाल, जरा बिलाल बताइएगा। यार अरमान भाई, आपको अगर मैं अहवाल बताऊं और अगर माइक मुझे दे दें तो मैं आपको अहवाल बताऊं तो हुआ में आपकी आवाज इतनी ज्यादा है ना, अक्सर आप बिना माइक के डरते तो नहीं ना मेरी आवाज से आप? यार देखें, वो बिल्कुल डैनियल पर्ल केस हुआ था ना, आप सबको पता है, सेम एग्जैक्टली सेम मैटर। आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर पाती है ना, प्रोसिक्यूशन सबूत इकट्ठे कर पाती है ना दे पाती है, फिर ट्रायल कोर्ट से बरी होते हैं, फिर हाई कोर्ट से बरी होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट से बरी होते हैं, फिर आप कहते हैं और यार इंटरनेशनल प्रेशर आ गया आपके ऊपर, फिर क्या करें, ओह यार एमपीओ में डाल दो, क्योंकि ये तो कोर्ट सबसे आसान होता है। सबसे आसान होता है ना, एक एमपीओ का लेटर बनाओ डाल दो, और उसके लिए दो। एमपीओ में क्या होता है? आपने बड़ा इस पे रखा है मामला, क्या एमपीओ क्या है? देखिए, एमपीओ होता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगर जहाँ पर ये खतरा होता है कि जी पब्लिक ऑर्डर को जो है वो उसमें गड़बड़ हो सकती है, जो पब्लिक ऑर्डर से मुराद है अमन आमा, अमन आमा में गड़बड़ का खतरा है, गड़बड़ हो सकती है, किसी पे हमला हो सकता है, दहशत फैल सकती है, तो ऐसे लोग जो ये कर सकते हैं उनको 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 3 महीने के लिए जो है उसको नजरबंद कर दिया। पहले 30 दिन था, पर बाद में 90 दिन कर दिया गया था। 90 दिन के लिए उनको नजरबंद किया जा सकता है बगैर किसी इल्जाम के। हाँ, और किसी इल्जाम भी ना हो, शक की जुमरे में उनको बंद किया जा सकता है। अच्छा, और 90 दिन के बाद, अच्छा जरूरी नहीं है, 90 दिन के बाद 1 दिन के लिए छोड़ा जाता है, और छोड़ते नहीं है, घुमा के ले आके छोड़, वो जेल के अंदर ही जो है वो घुमा देते हैं उनको, और वो सिर्फ कागज पे जो है वो 1 दिन की रिलीज होती है, उसके बाद दोबारा जो है वो उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये होता है एमपीओ। अच्छा, आप बताएं फिर। भाई देखिए, मैं बताता हूँ। कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपने कुछ मुल्ज़मान को इस केस में 9 साल रखा अपने पास, किसी की मैयत हुई, किसी का बाप गया, किसी की माँ मर गई, इल्ज़ाम था, ठीक है, चलो ठीक है, उसमें तो समझ में आता है कि इल्ज़ाम था, जुर्म था, आपने उस जुर्म के इल्ज़ाम के तहत जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ उसने आपने बंद रखा, ट्रायल भी आपका नाकाम हो गया, आप सजा नीचे हाई कोर्ट की सस्टेन ही नहीं कर पाए और बरी कर दिया। अब तो उसकी पर्सनल जिंदगी है ना एक एक्यूज की, जिसपे स्टेट जो है वो प्रूफ नहीं कर सकी, अब आप उसको कैसे रख सकते हैं? अच्छा, जज साहब ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया, एमपीओ रिलीज होने और कोर्ट की बरियत, इसमें 9 दिन का गैप था। कोर्ट ने पूछा, इन चारों, ये 4-5 जितने मुल्जमान हैं जिनको आपने नजरबंद किया, ये दोबारा औरंगी टाउन गए? आया इन्होंने विक्टिम फैमिली को कोई थ्रेट किया? आया कोई कॉल की, सस्पिशियस एक्टिविटी की, यानी कि मुश्तबा किस्म की कोई एक्टिविटी की? आप हमें बताएं। उन्होंने सर, आईजी सिंह साहब ने कहा कि जी हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। अच्छा जी, क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं? कि जी फैमिली को खतरा है। तो फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा भाई फैमिली ने हमसे रुजू किया। तो उन्होंने कहा फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा हमने फैमिली को सिक्योरिटी दे दी। जैसा आपने कहा फिर तो मामला खत्म हो गया। एक आदमी, एक फैमिली मुतासरा है, परवीन रहमान की जो फैमिली है वो मुतासरा है, आपसे सिक्योरिटी मांगी, आपने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे दी, बात खत्म हो गई। इसमें उनका क्या कसूर है जिनको आपने बंद किया था और इन पर चार्ज साबित नहीं कर सके और वो बरी हो गए?
या तो ये बताएं कि उन्होंने 9 दिन में बाहर आकर एक्टिविटी की है, फैमिली को थ्रेट किया है, कॉल रिकॉर्डिंग आई है, सीडीआर मिली है, औरंगी टाउन गए हैं, दोबारा से कोई प्लानिंग की है, नथिंग, सिर्फ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। एक मिनट, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट कैसे बन जाती है? टेलीफोन में जो अदालत में हेयरिंग हुई उसमें बताया, आईबी के अफसर ने टेलीफोन कॉल करके बताया कि ये होने जा रहा है, ऐसे ही? तो आपको पता है नहीं, ये इंटेलिजेंस की ये क्या तरीका होता है? बनती है ना, ये महाना रिपोर्ट्स ऊपर, ये इंटेलिजेंस की होगा फलाने के। देखिए हमारे दो दोस्त है ना वो इंटेलिजेंस, जब मैं डॉन में था, सही है, सही है, सही है। नाम ना बताएं, अब नाम तो वो भी नहीं, नाम ना बताएं, इशारा भी ना करें। हमें पता है, है ना मुझे पता है कि अब भी ताल्लुक, हम भी वहाँ आते जाते रहते हैं। नहीं, इशारा नहीं, इशारा पता है, पता चलता है कि अभी भी अरमान साबिर उठ के गए। अच्छा, तो वो जो है वो अब सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, वो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाता है अपने तौर पे, जो मालूमात इकट्ठी की है उसने जो है वो मालूमात इकट्ठी करके, अब वो मैट्रिक पास भी हो सकता है, वो इंटर पास भी हो सकता है, उसने अपने तौर पे जो मालूमात इकट्ठी की हैं उसके हिसाब से उसने इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाई। वो बेसिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो गई आईबी की। मैं आईबी की बात कर रहा हूँ, आप कहीं और मत ले जाइएगा। आईबी जो है उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, आईबी का नाम तो ले सकते हैं बेचारों का, सही है, चलें, ठीक है, कंटिन्यू। तो हमारे सिविल है ना, सिविलियन है दूसरे भी सिविलियन है लेकिन नाम नहीं ले सकते। तो जो है वो अब वो रिपोर्ट जो है वो जाती है उनके अफसर को, फिर वो उनके अफसर को, और वो उनके अफसर को, उनके आला अफसरान, और आला अफसरान से फिर अदालत पहुंच जाती है। अच्छा, वही बेसिक रिपोर्ट ही होती है, उसमें कोई तरमीम नहीं उसमें होती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, बस वही बेसिक लाइटर मोड में कुछ बताऊं? हाँ, बता। वो अल्फा ब्रावो चार्ली का ड्रामा देखा था मैं बचपन में, फौजी ड्रामे देखता था, फौजी बनने का भी शौक था। तो उसमें क्या होता है, वो एक है उसका क्लिप है, उसमें ये होता है कि ना वो बंदा जो होता है ना, जो उनकी रोजाना की एक्टिविटीज नोट करता है, तो उसको टेलीफोन पे जो है वो एक नावल लिखवा देता है, और वो भी बेचारा जवान करके आगे रिपोर्ट कर देता है। नहीं, तो इस सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसमें भी इस्लाहात की जरूरत है। यही एक प्रॉब्लम है ना, देखिए एग्जैक्टली, थ्रेड्स लाइटर मोड में कोशिश कर रहे हैं सिस्टम को इम्प्रूव करने ये की। नहीं है कि सिस्टम खराब है, ये वो इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। यार अरमान भी देखे ना आप, यार परवीन रहमान भी रहे हैं। हाँ, मैं बताता हूँ, परवीन रहमान की बात कर रहा हूँ केस की। डैनियल पर्ट केस भी जज साहब ने इसी केस में रिमार्क्स दिए कि यार उसमें भी आपने ये किया था, साबित नहीं कर पाए थे, और साबित ना करने के बाद फिर आपको बरी करना पड़ा, बरी हो गए, फिर आपने एमपीओ में डाल दिया। अच्छा, एमपीओ की भी आपने कोई नहीं दे पाए जस्टिफिकेशन, ब्रेक हो गया, 1.5-2 घंटे ये चला, ब्रेक हो गया, और ब्रेक के बाद कोर्ट ने इनको कहा, आईजी साहब को भी और एडवोकेट जनरल सिंह को भी, कि आप गवर्नमेंट से आप मशावरत कर लें और उसके बाद हमें बताएं। ब्रेक के बाद भी उन्होंने कहा कि सर हम एमपीओ पे खड़े हैं। अच्छा, अब इसके दो चीज थी, अब वो बाहर निकल के कुछ एक्टिविटी करेंगे, हम कहेंगे यार अदालत ने छोड़ दिया ना। एक तो ये चीज है ना, क्योंकि आपके पास वो रास्ते ही नहीं है, आपको दूसरा ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। कोर्ट ने सिंपल सा किया, उन्होंने कहा कि आप जिस जस्टिफिकेशन की बुनियाद पर उन एक्यूज को आपने बंद किया है, वो जस्टिफिकेशन लॉ तो नहीं बता रहा, लॉ उसको कवर नहीं कर रहा। जब लॉ कवर नहीं करेगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इसको हम सस्पेंड कर दें, सिट असाइड कर दें, कलअदम करार दे दिया। एक चीज मैं, अरमान भी, हमारे पुलिस के दोस्त भी काबिल एहतराम है सारे, यार क्यों यह समझते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो आपने बनाकर बता दी है, उसके ऊपर 100% अदालत एक आदमी को लटका दे? ये कुछ जंगल, देखें आप इन्हांसमेंट नहीं कर रहे, इम्प्रूव नहीं कर रहे। और ये पुलिस का जो है ना, सबका रवैया है, मजबूरी का माइंडसेट जो है वो कांस्टेबल से लेके ऊपर तक सकता ये है। अगर आप जो है वो रास्ते में आपका पुलिस वाला रोके और आप उसको कोई सेक्शन बता देंगे, जी अब इस सेक्शन के तहत आप मुझे कैसे रोक रहे हैं, तो वो कहेगा तुम्हें काम तो ज्यादा कानून पता है। एग्जैक्टली ऐसी है, मतलब ये जो रवैया है ना, ये रवैया है, ये और ये नीचे से ऊपर तक है। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें, हमारे सीनियर दोस्त हैं, हमारे एक सीनियर दोस्त हैं मुराद सोनी, तो वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पे जो है ना, वो मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले जो लोग होते हैं उनको शहरी इलाकों से डिप्यूटेड लोग नहीं होते। ये भी एक बड़ा मसला होता है कि उनको सिटीजन जो होते हैं, जो शहरी लोग होते हैं, उनके स्टाइल बात करने का, उनको चीज़ों को टैकल करने का बहुत डिफरेंट होता है, और जो देहाती होते हैं वो बेचारे डर जाते हैं, या मतलब वो लोग जो कि हमारे थोड़े से रिमोट एरियाज में रहते हैं, उन पुलिस की वर्दी देखकर ही डर जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा होता है, जो हम महसूस करते हैं वो उनको महसूस नहीं होती चीज़। एनीवे जनाब, जैसे कि बताया कि बरीयत वो जो हवाले से था, एमपीओ के हवाले से था, उसको एमपीओ को कलअदम करार दे दिया गया है। अब वो रिहा हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे, अपनी नॉर्मल लाइफ वो गुजार सकेंगे। आज जब अदालत में ये पूरी हियरिंग हुई तो बड़े दिलचस्प वाक़यात हुए। उसमें एक वाक़या ये भी था कि सेक्रेटरी दाखिला जब रोस्ट्रॉम पर आए तो वो क्या की बात का जवाब
नहीं दे पा रहे थे जस्टिस के क्या मोअज़्ज़ज़ जज की, जिसके बाद जो है एडवोकेट जनरल सिंध जो है उन्होंने उनकी मामनत फरमाई। इसी तरह आईजी सिंध जो है वो यही कहते रहे कि मुझ पर भरोसा करें, हमारे पास इंटेलिजेंस इत्तलात हैं। यहाँ तक कि अदालत में आज एक हैरत अंगेज बात सरकार की जानिब से आई, जो कि मेरे लिए तो कम से कम हैरत अंगेज बात है, कि वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी ये बात है, जिस पर मुअज़्ज़ज़ बेंच ने जो है रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम सोशल मीडिया नहीं, हम सिर्फ कानून को मद्देनजर रखते हैं और उसी के मुताबिक फैसले देते हैं। तो जनाब जब इन्वेस्टिगेशन हो तो इन्वेस्टिगेशन में इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि फैसले तो कानून के मुताबिक होने हैं। आप अगर किसी के दबाव पे, जैसे कि बिलाल ने बात की थी कि बैनुल अक़वामी दबाव आ जाता है, तो फिर आप फैसला चेंज कर जाते हैं, एमपीओ पे चले जाते हैं। और अरमान भाई ने बताया था कि शायद कुछ और लोग भी होते हैं। तो इन तमाम दबाव से बाहर आएँ और पुलिस को अगर अपना वक़ार बुलंद करना है तो पुलिस को जो है गैर जानिबदाराना तौर पे केस बनाना भी होगा और इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ेगा। तो जनाब रिपोर्टर स्टडी 1 करंट अफेयर विद बिलाल, नई खोज और अरमान साबिर व्लॉग को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फौरी तौर पे, अभी के अभी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको वो बात बताएं जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी नजरअंदाज कर देता है। और इसमें थोड़ी सी हमें तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, मतलब हमारे दोस्त हमको मना करते हैं यार ये चीज़ें नहीं किया करो। तो जब हम ये कर रहे हैं तो आपकी हौसला अफजाई तो बनती है। बहुत शुक्रिया आपका, आदाब अर्ज़ है।